इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या तरीके हैं किसी भी क्लास के डेटा मेंबर को कोई वैल्यू एलोकेट करने के लिए। इसमें हम 4 मेथड्स देखेंगे टोटल। तो सबसे पहले मैं सबसे बेसिक मेथड से स्टार्ट करता हूँ। पहला तरीका क्या है कि सपोज पहला तरीका मैं बता देता हूँ। पहले तरीके में क्या होता है कि हम डायरेक्टली जब मेंबर को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसी टाइम पे उसकी वैल्यू को हम इनिशियलाइज कर दें। जैसे क्लास स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया, जब यहाँ रोल नंबर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर इसलिए लगाया क्योंकि जो भी क्लास का वेरिएबल होगा वो आइडेंटिफायर होना चाहिए, तो स्पेस नहीं हो सकता, लेकिन अंडरस्कोर एक वैलिड आइडेंटिफायर का एक कैरेक्टर है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ तो ये एक तरीका हुआ हमारी वैल्यू एलोकेट करने का डेटा मेंबर को। लेकिन इस तरीके से क्या होता है कि अब मैं इस स्टूडेंट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट बना लूँ, कितने भी ऑब्जेक्ट बना लूँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट बना लूँ, हर ऑब्जेक्ट का रोल नंबर 10 आ जाएगा। तो ये हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमको कोई वैल्यू या डेटा मेंबर कांस्टेंट रखना होता है। तो ये एक तरीका होता है हमारा मेंबर को वैल्यू एलोकेट करने का। दूसरा एंड मोस्ट यूज तरीका होता है जो आप लोगों ने बेसिकली स्टार्टिंग के प्रोग्राम्स में देखा भी होगा। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा मेंबर है, रोल नंबर, ऐसे ही कई सारे और डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, इन डेटा मेंबर्स को वैल्यू एलोकेट करने के लिए हम स्पेसिफिकली एक अलग से मेंबर फंक्शन बना देते हैं, इनपुट या फिर वैल्यू। गेट वैल्यू नाम का मैंने फंक्शन बना दिया। तो जब भी कोई मैं एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जब भी मैं गेट वैल्यू फंक्शन को कॉल करूंगा तो फिर यहाँ पे वो इसके लिए एक वैल्यू मांगेगा और इसमें वो वैल्यू असाइन करेगा। तो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वैल्यू को कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो बस उस ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर को एलोकेट करेगा वैल्यू, ना कि हर ऑब्जेक्ट के लिए। मैं इसको आपको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। गेट वैल्यू, यहाँ पे मैंने लिखा एंटर द रोल नंबर, और जो भी रोल नंबर आएगा उसको मैंने इनपुट कर दिया इस रोल नंबर में। तो इससे क्या होगा, जब मैं मेन में इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा स्टूडेंट क्लास का S1, और उस S1 ऑब्जेक्ट से जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए, तो फिर वो मेरे से एक वैल्यू मांगेगा, उस वैल्यू को मैं रोल नंबर, और उस वैल्यू को ये रोल नंबर में एलोकेट कर देगा। तो ये जो रोल नंबर बना वो S1 ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिकली बना। लेकिन ये जो रोल नंबर है, इसके बाद अगर मैं मेन में कोई भी स्टूडेंट डिफाइन कर दूं, स्टूडेंट S1 या S2 या S3 SN कुछ भी, सबका रोल नंबर 10 ही रहेगा। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट एलोकेशन में, और दूसरा थ्रू अ मेंबर एलोकेट करने में वैल्यू। ये मोस्ट यूज तरीका होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर पे शिफ्ट कर जाते हैं। स्टार्टिंग में जनरली आपका प्रोग्राम का स्ट्रक्चर यही होता है कि आप एक क्लास बनाते हैं, उसका एक नाम लिखते हैं, उसके आप डेटा मेंबर्स बनाते हैं, उसके आप मेंबर फंक्शंस बनाते हैं। उन मेंबर फंक्शंस में से एक मेंबर फंक्शन होता है जो कि वैल्यू मांग के इनपुट कर लेता है आपके डेटा मेंबर्स की वैल्यू, और एक बेसिकली मेंबर फंक्शन होता है जो कि सिमिलरली आउटपुट कर देता है सारी वैल्यूज। एक मेंबर फंक्शन हम बनाते हैं डेटा मेंबर्स की वैल्यू डालने के लिए, और एक मेंबर फंक्शन बना लेते हैं हम डेटा मेंबर्स की वैल्यू आउट करने के लिए, सी आउट करने के लिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्लास का इनिशियली। दो तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका होता है जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा भी हुआ है, यूजिंग डॉट ऑपरेटर। मतलब डॉट ऑपरेटर को यूज करके मेन फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू को मांगू, या मेन फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू को एलोकेट करूं। अभी तक मैं वैल्यू कहां पे एलोकेट हो रही थी, भले मेरा ऑब्जेक्ट वहां पे बन रहा था मेन में, लेकिन वैल्यू एलोकेशन अभी भी हमारी क्लासेस में ही हो रही थी। लेकिन अगर प्रोग्राम ऐसा है, एक क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट, इसमें मेरा डेटा मेंबर है रोल नंबर,
इसका मैंने मेन फंक्शन बनाया, यहां पे मैंने इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए रोल नंबर की वैल्यू एलोकेट कर सकता हूं, जैसा मैं पहले वीडियोस में कर चुका हूं। यहां से मैं कुछ भी वैल्यू असाइन कर सकता हूं इसको। ये तो हो गया कि जब हमको यूज वैल्यू खुद से डिफाइंड है, वो हमें वैल्यू मालूम है कि हमको क्या असाइन करनी है। अगर यहाँ पे वैल्यू मेरे को यूजर से मांगनी होती तो मैं वो भी कर सकता था। यहाँ पे एक स्टेटमेंट सी आउट कर देता कि एंटर द वैल्यू ऑफ द रोल नंबर फॉर ऑब्जेक्ट S1, उसको मैं इसमें सी इन कर देता, या इस वैल्यू को एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेता n में, उसको यहाँ रोल नंबर में डाल देता। तो ये हुआ मेरा तीसरा तरीका। और चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका होता है जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है आगे, दैट इज यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आपको नोट्स और स्क्रीनशॉट्स अवेल करने हैं तो वो हम आपको अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करेंगे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया मैंने,